कि सामने वाला हर रोज उस अनकहे सवाल में उलझा रहता है जो तुमने कभी पूछा ही नहीं, और तब उसकी घबराहट ही तुम्हारे मौन की जीत का प्रमाण बन जाती है। जब कोई तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी लाचारी समझकर तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लेने लगे तो उसे जुबान से जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस खुद पर इतनी मेहनत करो कि एक दिन तुम्हारी कामयाबी की गूंज उसका जवाब बन जाए, क्योंकि कुछ रिश्तों को तोड़ने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा खुद से जुड़ जाना होता है। और फिर गैर जरूरी लोग अपने आप पीछे छूटते चले जाते हैं। जिस दिन किसी ने तुम्हारी परवाह करना छोड़ दी और तुमने उसी दिन से खुद की फिक्र करना शुरू कर दिया, बस उसी दिन से तुम्हारा असली सफर शुरू हुआ, जहां तुमने अपनी अहमियत दूसरों की आंखों में नहीं बल्कि अपनी नजरों में तोली। कभी कभी जिंदगी तुम्हें इतना निचोड़ देती है कि तुम सफाई देने की ताकत भी खो देते हो, और वहीं से शुरू होता है तुम्हारा रूपांतरण, जहां तुम खुद को उन चीजों से जोड़ने लगते हो जो तुम्हें फिर से जीवित होने का एहसास कराएं। कुछ लोग तुम्हें तब तक नहीं पहचान पाते जब तक तुम उनकी दुनिया से ओझल नहीं हो जाते, और जब तुम वाकई उनकी पहुंच से बहुत दूर चले जाते हो तब उन्हें शिद्दत से एहसास होता है कि उन्होंने क्या अनमोल चीज गंवा दी है। जब तुमने सब कुछ सहन करके भी किसी से कोई शिकायत नहीं की तो वो भ्रम में रहे कि उन्होंने तुम्हें हरा दिया, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि तुम्हारी वह चुप्पी दरअसल तुम्हारी सबसे बड़ी विजय थी। कभी कभी सबसे गहरा जख्म वहां होता है जहां से खून नहीं बहता और कोई आवाज नहीं आती, और जब तुम उस अदृश्य दर्द को होठों पर मुस्कान सजाकर जीने लगते हो तब तुम्हें खुद पर नाज होता है कि तुम टूटे जरूर थे मगर बिखरे नहीं। जो लोग तुम्हारी मजबूरी को मनोरंजन समझते हैं वही लोग एक दिन तुम्हारी सफलता पर सन्न रह जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तुमने हर पत्थर को सीढ़ी बना लिया है। जब तुमने अपनी जिंदगी का सबसे काला दौर देखा और किसी से अपना दुख साझा नहीं किया तो वह वक्त तुम्हें आग में तपाकर बदलता चला गया, और आज तुम्हारी वही खामोशी तुम्हारी सबसे बुलंद आवाज बन गई है। तुम्हें छोड़कर जाने वाले कभी ये नहीं सोचते कि तुम उनके बिना सांस कैसे लोगे, लेकिन जब तुम सच में अपनी शर्तों पर जीने लगते हो तो उन्हें अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास होता है। हर इंसान अंदर से टूटता है, लेकिन हर कोई उस मलबे से इमारत नहीं बना पाता, और जब तुम उठते हो तो तुम्हारे अंदर एक ऐसा दैवीय सुकून पैदा होता है जिसे दुनिया की कोई भी तकलीफ छू नहीं सकती। जब किसी के शब्द बार बार नस्त्र की तरह चुभे और तुम फिर भी उसे माफ कर दो तो समझ लेना तुमने खुद को बचा लिया, क्योंकि माफी हमेशा सामने वाले के पाप धोने के लिए नहीं होती। कभी कभी यह खुद के मन का बोझ हल्का करने का जरिया होती है। जो इंसान हर मुलाकात में तुम्हें छोटा महसूस कराए उससे फासला बना लेना ही समझदारी है, क्योंकि आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से कहीं ज्यादा कीमती होता है। तुम्हारा हर एक जख्म अब तुम्हारी ढाल बन चुका है, और जिस दिन तुमने इन जख्मों को अपना हिस्सा मान लिया उस दिन तुम्हें किसी से युद्ध करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। कुछ सबक सिर्फ वक्त की ठोकरें सिखाती हैं, जैसे यह है कि सबको खुश रखने की दौड़ में तुम सबसे पहले खुद को ही पीछे छोड़ देते हो। जब तुमने बिना किसी गिले शिकवे के खुद को समय के हवाले कर दिया तो एक दिन वही समय तुम्हें सबसे बेहतरीन इंसान बनाकर वापस लाया। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल सिर्फ इतनी थी कि तुमने हर किसी को अपना आईना समझ लिया, और जब वही लोग बदल गए तब तुमने सीखा कि भरोसा भी बहुत तोलमोल कर करना चाहिए। कभी कभी खुद को
सही साबित करने की सबसे उपयुक्त अदालत खुद का दिल होता है। जब तुम खुद से नजरें मिलाकर कह सको कि मैंने जो किया सही किया, तो पूरी दुनिया क्या कहती है इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। कुछ रिश्ते इसलिए दम तोड़ देते हैं क्योंकि तुमने उन्हें जिंदा रखने के लिए खुद को मार दिया था, और जब खुद की याद आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम जिस दिन दूसरों को खुश करते करते थक जाओगे, उसी दिन तुम खुद को फिर से पाओगे, और वह नया तुम इतना मजबूत होगा कि अब किसी के हिलाने से नहीं हिलेगा। कभी किसी की नजरों में गिरने से मत डरना। अगर तुमने खुद की नजरों में अपना मान बनाए रखा है तो तुम अब भी पूरी तरह पवित्र हो। तुम्हारा दर्द तुम्हें हर रोज तोड़ता था, लेकिन तुम हर रोज एक नई उम्मीद के साथ उठते रहे, और शायद यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है कि तुम हारना नहीं जानते, बस रूप बदलना जानते हो। कुछ रिश्ते इसलिए खत्म नहीं होते कि प्यार खत्म हो गया, बल्कि इसलिए कि एक वक्त ऐसा आता है जब तुम थक जाते हो बार बार खुद की वफादारी साबित करते करते। कभी किसी को इतना मत चाहो कि जब वह तुम्हें नजरअंदाज करे तो तुम खुद से ही घृणा करने लगो, क्योंकि जीवन में सबसे पहले जरूरी है खुद से प्रेम करना। तुम्हारे जाने के बाद जो लोग खुद को सही ठहराने में जुट गए, वह कभी भी तुम्हें समझना ही नहीं चाहते थे। उनका असली चेहरा तभी सामने आ गया था जब उन्होंने तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी रजामंदी मान लिया था। हर बार खुद को टूटने से बचाते रहना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन जब तुम अपने टुकड़ों को जोड़ना सीख जाते हो तो वही दर्द एक दिन तुम्हें सबसे खूबसूरत इंसान बना देता है। कुछ बातें समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, उन्हें बस महसूस करना होता है, और जब सामने वाला उन्हें महसूस नहीं कर पाता तो वह तुम्हारे करीब होकर भी तुमसे बहुत दूर होता है। जब तुमने बार बार गिरते हुए रिश्तों को संभाला और सामने वाले ने सिर्फ तमाशा देखा, तो वह ये भूल गया कि एक दिन तुम भी चुपचाप चले जाओगे और तब संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। कभी कभी किसी को खोकर ही अक्ल आती है कि उसका होना जीवन में कितना जरूरी था, और अफसोस की बात यह होती है कि तब तक वह लौटने की हर वजह खो चुका होता है। तुमने जब हर बात पर मौन रहना सीखा, तब लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा। यह आज उन्हें नहीं पता कि चुप्पी एक बहुत बड़ा फैसला होता है। हार नहीं, जो लोग हर बार तुम्हें गलत साबित करने की जिद पकड़े रहते हैं, असल में वह तुम्हारे अंदर ऊनी चमक से डरते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा होता है कि तुम जिस दिन मुंह खोलोगे उनकी आवाज दब जाएगी। कभी कभी जो लोग सबसे ज्यादा अपने लगते हैं, वही सबसे ज्यादा अजनबी हो जाते हैं, और जब तुम इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो, तभी तुम वाकई परिपक्व बनने लगते हो। तुम जितनी बार टूटे, हर बार थोड़ा और खामोश हो गए, और लोगों ने इसे तुम्हारी कमजोरी समझा, लेकिन तुम्हें खुद पता था कि तुम अब और भीतर से ठोस बन गए हो। कभी किसी से सिर्फ इसलिए मत चिपके रहो क्योंकि तुम्हें उसकी आदत हो गई है। आदतें वक्त के साथ बदल जाती हैं, लेकिन आत्मसम्मान अगर एक बार चकनाचूर हो जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल हो जाता है। जब कोई तुम्हारे हिस्से का सुकून भी नोचने लगे तो वहां रुकने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि सच्चे रिश्ते सुकून की छांव देते हैं, सवालों की धूप नहीं। तुम्हारी अच्छाई तब तक श्राप बन जाती है जब लोग उसे तुम्हारी कमजोरी समझने लगते हैं, और जब तुम कहना बंद कर देते हो तब लोग महसूस करना सीखते हैं। कभी कभी पीछे हट जाना हार नहीं होती, बल्कि खुद को व्यर्थ होने से बचाने का सबसे उत्तम तरीका होता है, क्योंकि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती,
कुछ लड़ाइयां सिर्फ रणभूमि छोड़कर खत्म करनी होती हैं। जैसे एक महासागर गरजता नहीं, लेकिन उसकी गहराई को सब जानते हैं, वैसे ही सच्चा बल मौन में ही छिपा होता है। अब इस बात को उस मौन की तरह समझो जो हल्के से आता है लेकिन भीतर बहुत गहराई छोड़ जाता है। सच में जो व्यक्ति भीतर से भरा होता है, जिसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है, वह कभी शोर नहीं मचाता। उसे ये साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो क्या कर सकता है, क्योंकि वो जानता है शक्ति का प्रदर्शन तब होता है जब भीतर से कोई अधूरा होता है, लेकिन जब मन स्थिर हो, जब आत्मा संतुलित हो, तब तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। तुमने देखा होगा कमजोर लोग बात बात पर चिल्लाते हैं, दिखावा करते हैं, खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वे भीतर से डरे हुए होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने चुप रहकर खुद को संभाला तो कोई उन्हें कमजोर समझेगा। लेकिन असली ताकत तो उस व्यक्ति में होती है जो सामने अपमानित होने पर भी मुस्कुरा सकता है, जो अपनी गरिमा को बचाकर बस मौन रहकर सामने वाले को असहज कर सकता है। मौन केवल होठों का सिला होना नहीं होता, ये एक ऐसी अवस्था है जहां तुम शब्दों की मोहताज नहीं रहते। सामने वाला कुछ भी कहे, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जानते हो तुम कौन हो और तुम्हें खुद को किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं। ऐसा इंसान जब किसी महफिल में आता है तो उसका चलना, उसकी आंखों की स्थिरता, उसका बोलने से ज्यादा सुनना, ये सब कुछ अपने आप बता देते हैं कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बनता, वह किसी से तुलना करके खुद की पहचान नहीं गढ़ता, क्योंकि उसे पता है उसकी खामोशी ही उसकी सबसे ऊंची आवाज है। पहचान नहीं बनाता, वह बस अपनी धुरी पर अडिग रहता है और यही उसकी पहचान बन जाती है। और इस मौन की सबसे बड़ी ताकत होती है। सामने वाले की बेचैनी, जब कोई तुम्हें उकसाता है और तुम शांत रहते हो तो धीरे धीरे वो खुद ही थकने लगता है। उसे लगता है इस पर असर क्यों नहीं हो रहा, ये गुस्सा क्यों नहीं कर रहा, ये डर क्यों नहीं रहा। और जब तुम बिना बोले पर्वत की तरह खड़े रहते हो तो वह तुम्हारे मौन से डरने लगता है। यही सच्ची ताकत होती है जिसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार तुम्हारा मौन किसी की रातों की नींद हराम कर देता है। वो सोचता रहता है इसने जवाब क्यों नहीं दिया, इसने पलट कर वार क्यों नहीं किया, क्या ये वाकई इतना मजबूत है। और इसी उलझन में वह खुद बिखरने लगता है। शक्ति की सबसे सुंदर परिभाषा यही है कि तुम बोलो नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारा वजूद हर किसी को महसूस हो। तुम चिल्लाओ नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारा मौन सब पर भारी पड़ जाए। जो व्यक्ति सच में ताकतवर होता है वह केवल सामने वाले को नहीं, खुद के विकारों को भी जीत चुका होता है। और जो अपने भीतर की जंग जीत चुका हो, उसे ना किसी से लड़ने की जरूरत होती है, ना खुद को साबित करने की। वह मौन भी हो सकता है, अकेला भी हो सकता है, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी सघन होती है कि लोग उसके पास आकर खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि इतना शांत व्यक्ति इतना प्रभावशाली कैसे हो सकता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे या तुम्हें उकसाए कि तुम कुछ कहो, तो याद रखना, जिसका मौन दूसरों के शोर को बेअसर कर दे वही सच्चा विजेता होता है। शक्ति दिखाने की चीज नहीं होती, शक्ति महसूस कराई जाती है। और वह सबसे अधिक मौन में महसूस होती है जिसे तुम अपना शत्रु समझते हो। उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि तुम उसकी रची हुई साजिश में उलझ जाओ, लेकिन
जो उसकी चाल को समझकर चुपचाप मुस्कुरा देता है, वह ना केवल उस योजना को विफल करता है बल्कि उसे अपने मौन से ही परास्त कर देता है। मौन तब सबसे बड़ा शस्त्र बन जाता है जब वो किसी उत्तर के लिए नहीं बल्कि आत्मसंयम से आता है। अब इस बात को धीरे धीरे और गहराई से उतारो अपने जहन में। जब कोई ओछी सोच वाला व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आता है, वह तुम्हें चोट देने के लिए कोई तलवार नहीं चलाता, वह सिर्फ मानसिक चालें चलता है। पीठ पीछे बातें करना, तुम्हारे बारे में झूठ फैलाना, तुम्हारी छवि को धुंधला करना, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करना। और यह सब वह इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है अगर वह तुम्हारे मन की शांति भंग कर पाए, अगर वह तुम्हें जवाब देने पर मजबूर कर दे, अगर वह तुम्हारे जज्बातों को उकसा दे, तो वह तुम्हें उस निचले स्तर पर ले आएगा जहां जीत हार की लड़ाई नहीं बल्कि चरित्र की गिरावट शुरू होती है। उस मूर्ख की सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कि तुम उसका जवाब दो, कि तुम तिलमिला जाओ, कि तुम कीचड़ में उतर आओ। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते, अगर तुम सिर्फ एक रहस्यमयी मुस्कान दे देते हो, अगर तुम उसकी उस चाल को बिना कुछ कहे देख लेते हो, तो यही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। क्यों? क्योंकि उसे उस मुस्कान में वह सब कुछ दिखाई देता है जो वह खुद से छुपा रहा था। उसे लगता है मैंने इतनी कोशिश की इसे तोड़ने की, इसे गिराने की, पर यह तो हंस रहा है। और ये हंसी, ये मौन उसे भीतर से काटना शुरू कर देता है। तुमने कभी गौर किया है, जब कोई इंसान किसी पर झूठा आरोप लगाता है और वह दूसरा इंसान कोई सफाई नहीं देता, तो धीरे धीरे लोग खुद सोचने लगते हैं कि जिसे सच कहना था वह तो शांत है, पर जो बोल रहा है उसमें इतनी घबराहट क्यों है? यही मौन असली सत्य बनकर उभरता है। मूर्ख को गुस्सा आता है तुम्हारे चुप रहने पर, क्योंकि उसका खेल वही खत्म हो जाता है, वो अपनी ही बनाई हुई अफवाहों के जाल में उलझता चला जाता है। उसका झूठ हर बार तुम्हारे मौन की दीवार से टकराता है और हर टकराहट में वह खुद को और अधिक असुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता इसने पलटकर गाली क्यों नहीं दी, क्यों नहीं चीखा, क्यों नहीं सबके सामने सफाई दी। और जब उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तब वह खुद के अंदर झांकने लगता है और वहीं से उसकी आत्मग्लानि शुरू होती है। तुम्हारे मौन की ताकत तब और गहरी हो जाती है जब उसमें कोई क्रोध नहीं होता, कोई डर नहीं होता, सिर्फ एक ठहराव होता है जो बताता है तुम्हारी बातें मेरी रूह को छू भी नहीं सकती। मौन एक ऐसी ढाल बन जाता है जिसे कोई अब शब्द नहीं भेज सकता, और वह मुस्कुराहट एक ऐसा उत्तर बन जाती है जो मूर्ख को उसकी ही परछाई से डराने के लिए काफी होती है, औकात याद दिला देती है। यही कारण है कि समझदार व्यक्ति कभी प्रतिक्रिया में अपना जीवन नहीं व्यर्थ करता। वह जानता है कि हर तमाशे में मदारी बनना जरूरी नहीं होता। कभी कभी दर्शक बनकर मुस्कुरा देना ही सबसे तीखा तमाचा होता है। जो व्यक्ति सच में अंदर से मजबूत होता है, वह खुद को हर लड़ाई में साबित नहीं करता। वह जानता है कि कुछ लोग बस इसलिए लड़ते हैं कि उन्हें कोई सुन ले, और जब आप उन्हें चुपचाप अनदेखा कर देते हो तो उनकी सबसे बड़ी लड़ाई उनके अपने ही आह से शुरू हो जाती है। और अंत में जब सब शांत हो जाता है तो लोग याद रखते हैं कि उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी उसका मौन सब कुछ कह गया। यही खामोशी शोर मचाने वालों के लिए सबसे बड़ी हार होती है। और जो व्यक्ति ये कला जान गया, वह जीवन के रण में कभी नहीं हारता। अगर किसी ने तुम्हारा अपमान किया है तो उसे जवाब देने के लिए कड़वे शब्दों की नहीं बल्कि आत्म विकास की आवश्यकता है।
बदला लेकर तुम उसे हराते हो, लेकिन स्वयं को बेहतर बनाकर तुम उस अपमान को ही निरर्थक कर देते हो। जो तुम्हें तोड़ना चाहता था वही तुम्हारी ऊंचाई देखकर एक दिन स्वयं नजरें झुका लेगा। यही है सच्चा प्रतिशोध। अब इस बात को बिल्कुल रूह तक उतरने दो। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है, तुम्हें तुच्छ समझता है, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में जहर उगलता है, या फिर तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाकर तुम्हारा हौसला तोड़ने की कोशिश करता है, तो मन में स्वाभाविक रूप से एक आग उठती है कि अब मैं इसे इसकी औकात दिखाऊंगा, मैं इसका मुंह तोड़ जवाब दूंगा, मैं इसे नीचा दिखाकर अपना सम्मान वापस छीन लूंगा। और यहीं पर हम सोचते हैं कि बदला ही न्याय है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, अगर तुम भी उसी कीचड़ में पत्थर फेंकने लगो तो तुम और वह व्यक्ति एक ही स्तर पर आ जाते हो। तुमने उस नासमझ व्यक्ति को हराने के लिए अपना कीमती समय, अपनी ऊर्जा और अपने जीवन का उद्देश्य ही बदल दिया। पर जिसने जीवन का सार जाना है वह जानता है कि बदले की आग में जलने की बजाय विकास की रोशनी में बढ़ जाना ही सबसे करारा जवाब है। जब तुम अपने भीतर इतना काम करने लगते हो, जब तुम खुद को इतना संवार लेते हो कि तुम्हारी सफलता, तुम्हारा संयम, तुम्हारी ऊंचाई उसे बिना कुछ कहे आईना दिखा देती है, तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारा जीवन बोलता है। क्योंकि जो तुम्हें गिरा नहीं सका वो अब तुम्हें देख भी नहीं पा रहा, इतनी ऊपर तुम जा चुके हो। और यही उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी हार होती है। किसी को शब्दों से नीचा दिखा देना बहुत आसान है, पर उसे उसकी सोच की गहराई तक झकझोर देना ये केवल तब होता है जब जिसे वह गिराना चाहता था वही आज सबसे शिखर पर खड़ा दिखाई दे। तुमने महसूस किया होगा, जो लोग तुम पर हंसते हैं वे तुम्हारे जीवन के असफल क्षणों को याद रखते हैं, लेकिन जब तुम उसी क्षेत्र में सूरज की तरह चमकते हो तो वही लोग खामोश हो जाते हैं। तुम कुछ नहीं कहते, पर तुम्हारी उपलब्धियां, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी शांति सब एक एक शब्द बनकर उसके मन में गूंजने लगती है। जीवन भी यही सिखाता है, जब वक्त तुम्हारे साथ अन्याय करे तो तुम बहस मत करो, तुम स्वयं को इतना महान बना दो कि तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने वाला एक दिन खुद अपनी उंगली झुका ले। जब तुम अपने अंदर इतना बदलाव लाते हो कि तुम कमजोर से शांत, असुरक्षित से आत्मविश्वासी और टूटे हुए इंसान से प्रेरणा बन जाते हो, तो तुम्हारा वो बदला न लिया गया पल तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बन जाता है। और सच मानो, जब वह व्यक्ति जिसने तुम्हें कभी पैरों की धूल समझा था एक दिन तुम्हें चुपचाप देखता है तो उसके भीतर एक अजीब सी जलन और बेचैनी उठती है, क्योंकि उसे एहसास होता है मैंने जिसे रोका था वही आज उड़ रहा है। और यही उस आत्मा की हार है जिसने तुम्हारे गिरने में अपनी जीत देखी थी। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो खुद को उठाने में लग जाओ। जब कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो अपनी रफ्तार बढ़ा दो, और जब कोई तुम्हें छोटा कहे तो अपने कर्मों को इतना बड़ा बना दो कि वह शब्द ही बोलने लगे। यही है सच्चा प्रतिशोध, खुद को इतना ऊंचा बना लेना कि सामने वाला न तुम तक पहुंच सके, न अपने किए का उत्तर मांग सके। जब तुमने किसी को सब कुछ बताना छोड़ दिया तो उसने समझा कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई ये थी कि अब तुम थक चुके थे हर बार खुद को समझाने और जताने से, और वही थकान तुम्हें खामोश बना गई। कभी किसी ने तुम्हारी अच्छाई का जवाब बेरुखी से दिया हो तो याद रखना, तुमने जो दिया वह तुम्हारे संस्कार थे, सामने वाले का व्यवहार उसका किरदार था, और दोनों का हिसाब वक्त बहुत अच्छे से करता है।
बारीकी से रखता है। तुम बार बार उसी को माफ करते गए जिसने तुम्हें बार बार कांच की तरह तोड़ा, और फिर एक दिन तुमने खुद से सवाल किया, क्या मेरी चुप्पी मेरी सहनशीलता है, या मैं खुद को खोता जा रहा हूं? कभी कभी तुम खुद को इतना अकेला महसूस करते हो कि भीड़ में भी चुपचाप बैठे रहते हो, और जब कोई पूछता है क्या हुआ तो मुस्कुरा कर कह देते हो कुछ नहीं, जबकि अंदर भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा होता है। तुमने जब खुद को सबसे पीछे रखा ताकि किसी और को दुख ना हो, तब किसी ने नहीं सोचा कि तुम्हारे अंदर क्या तूफान चल रहा है। और यही जिंदगी की विडंबना है कि जो सबसे ज्यादा देता है उसे ही सबसे ज्यादा खाली हाथ रहना पड़ता है। जब तुम चुप रहकर सब कुछ सहते रहे, तब लोगों ने सोचा तुम्हें दर्द नहीं होता, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तुम हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा मरते देख रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें रिश्ते बचाने थे। कुछ लोग तुम्हारे चेहरे की मुस्कान से तुम्हारा हाल समझने की कोशिश नहीं करते, और जब तुम धीरे धीरे दूर हो जाते हो तब वो पूछते हैं तुम इतने बदल क्यों गए। कभी किसी से इतने जुड़ मत जाओ कि जब वो अपना रंग बदले तो तुम खुद से भी रिश्ता तोड़ बैठो, क्योंकि जिंदगी में सबसे जरूरी रिश्ता वही होता है जो तुम्हारा खुद से हो। तुम हर बार लोगों के लिए ढाल बनकर खड़े रहे, लेकिन जब तुम्हें सहारे की जरूरत थी कोई तुम्हारे पास नहीं था। और तब तुमने सीखा कि इंसान को सबसे पहले खुद का दीपक बनना पड़ता है। हर इंसान से उम्मीद रखना अच्छी बात है, लेकिन हर बार उम्मीद टूटने पर खुद को तोड़ना ठीक नहीं। इसलिए अब तुमने सीख लिया है कि खुद को किसी की प्राथमिकता बनाने से बेहतर है खुद को पहली जगह देना। तुमने जिसको सबसे ज्यादा पूजा, उसी ने तुम्हें सबसे गहरी चोट दी, और फिर भी तुमने उसे दोषी नहीं माना, क्योंकि तुम्हारा प्यार सच्चा था, उसका साथ नहीं। कभी कभी तुम खुद से सवाल करते हो कि क्यों हर बार तुम ही झुकते हो, लेकिन जवाब वही होता है क्योंकि तुम में आज भी रिश्ता बचाने की वह पुरानी चाह बाकी है। जब कोई तुम्हें गलत समझ ले और तुम कुछ ना कहो तो वह सोचता है कि वह जीत गया, लेकिन तुम्हारी चुप्पी बस इस बात की गवाही होती है कि अब तुम्हारे पास उस नासमझ को समझाने की हिम्मत नहीं बची। तुमने जब लोगों को माफ किया, वे सोचने लगे कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, और जब तुमने माफ करना बंद कर दिया तो वही लोग कहने लगे कि तुम घमंडी हो गए हो। जो इंसान बार बार तुम्हें यह जताता है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं, उससे दूर हो जाना ही खुद की इज्जत बचाने का सबसे बड़ा तरीका है। तुम हर बार उनकी भलाई के लिए चुप रहे, लेकिन उन्होंने उसी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया, और यही भूल उन्हें एक दिन सबसे ज्यादा पछतावे की आग में जलाएगी। कभी कभी लोग इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हारे बिना भी उनकी दुनिया रंगीन रहेगी, और जब उन्हें समझ आता है कि वह गलत थे, तब तुम बहुत आगे निकल चुके होते हो। हर वो इंसान जिसे तुमने अपना सबसे कीमती वक्त दिया, वही इंसान तुम्हारे पास 2 पल बैठने का वक्त नहीं निकाल पाया, और तब तुमने सीखा कि प्यार देना आसान है, लेकिन पाना किस्मत पर होता है। तुम जिस दिन खुद को खोते खोते थक गए, उस दिन तुमने खुद को वापस पाना शुरू किया, और वही दिन तुम्हारे नए जीवन का सूर्योदय था। हर इंसान के अंदर एक ऐसी खामोशी होती है जो सिर्फ रात की तन्हाई में चीखती है, और जब वो चुप्पी ज्यादा गहराने लगे तो समझ लेना कि अब खुद से जुड़ने का वक्त आ गया है। तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करने वाले अक्सर वह होते हैं जो तुम्हारे जैसा बनने की
हिम्मत नहीं कर पाए, इसलिए अब तुमने बोलना छोड़ दिया और अपने काम को ही जवाब बना लिया। जब तुमने सोचना छोड़ दिया कि कौन तुम्हारे बारे में क्या बकता है, तब तुमने सच में सांस लेना शुरू किया। और वही दिन था जब तुमने पहली बार खुद के लिए जिया। हर बार हार मान लेना कमजोरी नहीं होती, कभी कभी ये जानना भी एक ताकत है कि कब युद्ध भूमि छोड़नी है ताकि खुद को बचाया जा सके। तुम्हारा सुकून सबसे कीमती खजाना है, और अगर किसी इंसान या रिश्ते की वजह से वो बार बार लूटता है तो वहां से चले जाना गलत नहीं बल्कि बहुत जरूरी होता है। तुमने जब हर चीज में खुद को पीछे रखा ताकि कोई और ना टूटे, तब किसी ने ये नहीं सोचा कि तुम कितनी बार अंदर ही अंदर बिखर चुके हो। और यही सच है कि प्रकाश देने वाला अक्सर खुद अंधेरे में रह जाता है। जब तुम हर बार नजरअंदाज किए जाने पर भी मुस्कुराकर मिलते रहे, तब लोगों ने तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मजबूरी समझ लिया। और फिर जब तुम दूर हुए तो उन्हें पहली बार एहसास हुआ तुम्हारी कमी खली। कभी कभी तुम्हें चुप रहकर रिश्तों को बचाना पड़ता है, लेकिन उस चुप्पी की कीमत इतनी भारी होती है कि तुम खुद से भी बात करना छोड़ देते हो। तुमने दूसरों के लिए वो सब किया जो किसी ने तुम्हारे लिए सपने में भी नहीं किया, और जब जवाब में सिर्फ अपमान मिला, तब तुमने पहली बार खुद से वादा किया कि अब सिर्फ खुद के लिए जीना है। हर बार अपने आंसुओं को पी जाना आसान नहीं होता, लेकिन तुमने सब सह लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम जानते थे कि सामने वाला तुम्हारे जैसे कोमल दिल का नहीं है। जब तुम किसी से दूर हो गए और उसने पलटकर भी नहीं पूछा तो दिल तो बहुत दुखा, लेकिन उसी दिन तुम्हें समझ आया कि तुम्हारा वक्त वाकई गलत जगह निवेश हो रहा था। तुम किसी को तब भी याद करते रहे जब वह तुम्हें अपने दिमाग से निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था, और एक दिन जब वह वापस मुड़ा, तुमने मुस्कुराकर कह दिया अब वह जगह भर गई है। कभी किसी ने तुम्हारी खामोशी को अहंकार समझा, लेकिन उन्हें क्या पता कि तुमने बहुत कुछ कहने के बाद अब भरोसा करना ही छोड़ दिया था। तुम हर बार टूटे, लेकिन किसी से उफ तक नहीं की, और जो लोग पास थे उन्होंने तुम्हारी नकली मुस्कान देखी, असली दर्द नहीं। शायद इसीलिए क्योंकि सबको आदत है ऊपर का खोल देखने की, रूह को महसूस करने की नहीं। जब तुमने लोगों की बेरुखी को सीने में रखकर भी उनसे कोई शिकायत नहीं की, तो तुमने खुद को देवताओं से ऊंचा साबित कर दिया, क्योंकि बड़प्पन कभी शोर मचाकर नहीं आता, वह गहरी खामोशी में झलकता है। कभी कभी तुम खुद को इतने सवालों में उलझा लेते हो कि ये भूल जाते हो कि तुम्हें भी खुश रहने का हक है, और जब ये एहसास होता है तब तुम वाकई खुद को बचाना शुरू करते हो। तुम्हारे पास जब कोई नहीं था तब तुमने खुद को ही अपना मित्र बना लिया, और आज जब लोग तुम्हें बदलते हुए देख रहे हैं उन्हें लगता है कि तुम बहुत अलग हो गए हो, जबकि तुम बस असली तुम बन गए हो। जब किसी ने कहा कि तुम बदल गए हो, तब तुमने मन ही मन कहा नहीं, मैं बस अब खुद को खोने नहीं देता, और यही बदलाव तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि बन गया। तुम्हारी वो रातें जब तुमने तकिए में मुंह छुपाकर सिसकी आली किसी को नहीं दिखी, लेकिन तुम्हारे चेहरे की सुबह की ताजगी सबको नजर आई, और सबने यही कहा तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी तुम इतना थक जाते हो कि किसी से हालचाल पूछने का भी मन नहीं करता, और लोग सोचते हैं कि तुम मतलबी हो गए हो, लेकिन सच्चाई ये होती है कि अब तुम्हारे अंदर दिखावा करने की ऊर्जा ही नहीं बची। जब तुमने सबके लिए सब कुछ न्योछावर किया और बदले में सिर्फ सन्नाटा पाया, तब तुम्हें समझ आया कि सबसे पहले तुम्हें खुद की जरूरत थी, ना कि दूसरों की वाहवाही की। तुमने जिन लोगों के लिए अपना दिल दरवाजा खुला रखा,
वही लोग बार बार तुम्हें लूटते रहे, और जब तुमने दरवाजा बंद किया तो वही लोग शोर मचाने लगे कि तुम तो अब पहले जैसे नहीं रहे। हर बार तुम गलत नहीं थे, बस तुम सही वक्त पर सही जगह अपनी बात रख नहीं पाए, और शायद यही वजह थी कि सबने तुम्हारी खामोशी को तुम्हारा गुनाह मान लिया। तुमने हर दर्द मुस्कान के पीछे छिपाया ताकि किसी को तकलीफ ना हो, लेकिन किसी ने यह जानने की जहमत नहीं उठाई कि उस मुस्कान के पीछे कितना शोर है। कभी किसी को इतना ना चाहो कि उसकी अनदेखी तुम्हें खुद से दूर कर दे, क्योंकि जब तुम खुद को खो बैठते हो तब कोई आकर भी तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। जब लोगों ने तुम्हारी भलाई को तुम्हारी आदत समझ लिया, तब तुमने खुद को बचाने के लिए दीवारें बनानी शुरू की, और वही दीवारें तुम्हारे सुकून का घर बनी। तुम जितना सच्चा रहे उतना ही दुनिया ने तुम्हें छला, क्योंकि इस दुनिया में सच सुनने की हिम्मत सब में नहीं होती, और सच बोलने वाले हमेशा तन्हा रह जाते हैं। जब तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए, तब कोई भी तुम्हारे खिलाफ ज्यादा देर टिक नहीं पाता, क्योंकि जो खुद से जीत चुका है उसे दुनिया का कोई सिकंदर नहीं हरा सकता। तुमने जब शिकायत करना छोड़ दिया, तब लोगों ने सोचा तुम्हें कोई दर्द नहीं होता, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखा कि तुम अब दर्द से ऊपर उठकर संभलने की कोशिश कर रहे हो। हर इंसान जिसे तुमने कभी अपनी दुनिया माना, उसने तुम्हें किसी ना किसी मोड़ पर अकेला छोड़ दिया, और फिर भी तुमने बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि तुमने लोगों को भगवान मानना छोड़ दिया। कभी कभी कोई इस कदर रूह में बस जाता है कि जब वह दूर हो जाए तो खुद की पहचान भी धुंधली लगती है, और तब समझ आता है कि हद से ज्यादा भावनाएं भी इंसान को बर्बाद कर देती हैं,